Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the series of Civil Procedure Code 1908 and topic are place of suing, यानी वाद को दायर करने का स्थान। तो देखिए वाद अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित हो सकता है, या टोट से रिलेटेड हो सकता है। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वाद को कहां पर इंस्टीट्यूट किया जाए? तो इसको लेकर के यहाँ सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 25 तक इस चैप्टर में रिलेवेंट प्रोविजन दिए गए हैं। तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट प्लेस ऑफ सुइंग। पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेक्शन 15, यानी कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, वह न्यायालय जिसमें वाद को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो सेक्शन 15 की जो लैंग्वेज है उसको हम फेयर रीडिंग करते हैं। दिस सेक्शन सेज एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यानी प्रत्येक वाद उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जो सबसे लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है, सबसे नीचे की श्रेणी की जो अदालत है, जो न्यायालय है, और वो उसको ट्राई करने के लिए सक्षम है। ऐसे कोर्ट में वाद को संस्थित किया जाएगा, ये सेक्शन 15 बताती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लिया कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, तो ऐसे डिस्प्यूट में, और मामला म्यूटेशन से संबंधित है, दाखिल खारिज के से रिलेटेड मामला है, तो इसके लिए सबसे नीचे की अदालत कौन सी है? तहसीलदार की कोर्ट। तो तहसीलदार की कोर्ट में इस म्यूटेशन से रिलेटेड मामले को दायर किया जाएगा। और दूसरा, यदि मान लिया विभाजन से रिलेटेड कोई मामला है, पार्टीशन का मामला है, तो उसके लिए सबसे नीचे की श्रेणी की कोर्ट कौन सी है? एसडीओ कोर्ट है। एसडीओ की कोर्ट में उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा। अच्छा, ऊपर के लिए आपने जो अपर कोर्ट हैं वहाँ पर क्या है, अपील हो सकती है, रिवीजन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वाद जहाँ इंस्टीट्यूट करने का मामला है वो तो ये बताती है कि नीचे की श्रेणी की जो सबसे होगी कोर्ट, वहीं पर इसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो यहाँ ये प्रोसीजर बताया गया है। तो देखिए इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ऊपर की जो कोर्ट है उनमें केस को लेकर के एक्स्ट्रा बर्डन ना हो जाए, ओवर क्राउडेड कोर्ट ना हो जाए केस को लेकर के, इसलिए वाद को हमेशा नीचे की अदालत में, सबसे नीचे की श्रेणी की कोर्ट में ही उसको फाइल किया जाएगा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन यह राइज होता है कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर है या फिर ज्यूरिडिक्शन को इंडिकेट करता है। तो यह समझने की बात यह है, देखिए रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये ज्यूरिडिक्शन को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन का जहाँ तक मामला है, कोर्ट जो अपर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, उनको केस को ट्राई करने के लिए तो वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। तो ये कोर्ट की डिस्कशनी पावर है उसकी, वो यदि आप किसी अपर कोर्ट में किसी वाद को इंस्टीट्यूट करते हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, या उसको ट्राई करने से कि आपको रिटर्न भी कर सकती है। तो ये केवल रूल ऑफ प्रोसीजरल है, ये सेक्शन 15 में मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 16। देखिए सेक्शन 16 क्या कहती है, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, यानी सूट वहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ वो विषय वस्तु सिचुएट है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है। सेक्शन 16 प्रावधानित करती है कि केस शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन ए लोकल लिमिट्स ऑफ वेयर ज्यूरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, यानी जिस कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है, वहाँ की अदालत में उस मामले को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कोई ए व्यक्ति है और वो दिल्ली में रहता है, और बी व्यक्ति है जो बम्बई में रहता है, उन दोनों की प्रॉपर्टी लखनऊ में है, और उनको लेकर के पार्टीशन का, आपसी बंटवारे का कोई डिस्प्यूट है। तो ए तो चाहेगा कि वो बात दिल्ली में इंस्टीट्यूट हो जाए, बी चूंकि बम्बई में रहता है वो चाहेगा कि बम्बई में मामले को दायर किया जाए। लेकिन मामला दायर कहाँ होगा? वो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, प्रॉपर्टी चूंकि लखनऊ में सिचुएट करती है, तो लखनऊ की कोर्ट में ही उस मामले को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ये सेक्शन 16 में ये प्रावधान दिया गया है। तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर के डिस्प्यूट क्या क्या हो सकते हैं, ये इसमें सेक्शन 16 में मेंशन किया गया। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, उसके पार्टीशन यानी आपसी बंटवारे को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो सकता है, और यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है यानी बंधक है, तो उसके सेल को लेकर, फोरक्लोजर को लेकर, और या रिडम्पशन को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। या फोरक्लोजर शब्द यूज किया गया है, तो फोरक्लोजर का यदि मान लिया कोई लोन लिया गया था और उसकी उगाई नहीं की गई है, तो फिर उसके कब्जे को लेकर के विवाद जो होता है, मुकदमा जो दायर होता है, वो फोरक्लोजर उसको बोलते हैं। तो ये राइट मोर्गेजी का होता है। इसी प्रकार से रिडम्पशन ये मोर्गेजर का राइट होता है इसको सूट फाइल करने का।
और यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कोई चार्ज क्रिएट हुआ है तो ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट या इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए बात को दायर किया जा सकता है, या कंपनसेशन, यदि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहीं रॉन्ग हुआ है, कहीं गलत हुआ है तो उसके कंपनसेशन के लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सारे जो डिस्प्यूट होंगे वो सेक्शन 16 से गवर्न होंगे। तो ये तो था मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति को लेकर के, कि जहां वो प्रॉपर्टी लोकेट करेगी, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में वो प्रॉपर्टी आएगी वहां पर ही वो मामला इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात भी करती है। यदि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई उसके अटैचमेंट को लेकर के या उसकी रिकवरी को लेकर के कोई वाद है तो फिर वो वाद भी कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, जहां वो प्रॉपर्टी लाई करती है, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में वो प्रॉपर्टी आती है। एक अच्छा, दूसरी बात, यहाँ एक एडिशनल विकल्प दिया गया है कि यदि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है तो वहाँ जो डिफेंडेंट जहाँ पर रहता है, जो प्रतिवादी जहाँ पर निवास करता है, स्थायी रूप से निवास करता है या अस्थायी रूप से निवास करता है या कोई बिजनेस करता है, तो वहाँ की कोर्ट में जहाँ पर प्रतिवादी रहता है वहाँ पर भी केस को फाइल किया जा सकता है। तो देखिए, एक बेसिक रूल दोनों में समान यही है कि प्रॉपर्टी जहां पर लाई करती है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, तो उसी कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में उस वाद को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ए ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। यानी यदि कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में आती है तो फिर वाद को कहां पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा ये बताती है, प्रावधान करती है। तो इस सेक्शन में बताया गया है, मान लो एक अचल संपत्ति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ए कोर्ट में आता है और उस प्रॉपर्टी का जो दूसरा हिस्सा वो बी कोर्ट में आता है, तो फिर कौन सी कोर्ट में उस वाद को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। तो सेक्शन 17 ये बताती है उस वाद को किसी भी कोर्ट में, वो ए में भी या बी में भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है जहां पर उस कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट आता है। तो आप ए कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकते हैं या बी कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकते हैं। इट इज योर ऑन चॉइस।